वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आईएमसीस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस प्री 2022 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के साथ ही कई सवाल जो है वो दिल में उठे हैं। कई छात्रों के कमेंट के माध्यम से छात्रों ने बताया है। और रिजल्ट आपका कैसा रहा, ठीक है, कट ऑफ कितनी गई, ठीक है, हर चीज़ पर जो है हम जो है एक सटीक जो है विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने जैसे ही अपलोड किया था कि रिजल्ट आज शाम को आ सकता है, आप सभी ने देखा कि रिजल्ट आपका उसी समय पर जो है शाम को ही रिजल्ट आया। तो कई सारी सटीक जानकारी आपको लगातार मिलती रही है, ठीक है, चाहे आपका मेंस की रिजल्ट को लेकर हो या फिर आपका जो है पीटी के रिजल्ट को लेकर हो, ठीक है। देख लेते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल है छात्रों के मन में, क्या रहा कैसा रहा, ठीक है। अब नहीं हुआ पीटी के अंदर तो आगे क्या करें, आगे की रणनीति क्या है, ठीक है। जनरली हर यूट्यूबर ने जो है वीडियो बना दिया होगा, जितने भी मेन चैनल्स हैं इसको लेकर तुरंत ही बना दिया होगा, बट मैंने समय लिया। समय लेने का मतलब यही है कि मैं लगातार कई छात्रों के संपर्क में था जो बहुत ही निराशा की जो है स्थिति में गए हैं, ठीक है, जिनको पूरी उम्मीद थी कि डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, ठीक है। मैं लगातार जो है गांधी विहार, ठीक है, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, ओलंद नगर, जितने भी छात्र जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, ये सारे मित्र भी उसके अंदर हैं जो लगातार मेहनत दे रहे हैं 5 से 6 बार 7 बार, ठीक है, लेकिन वो भी इस बार जो है रह गए, ठीक है। तो बहुत सारी उम्मीदें थी, तो लगातार उनकी बातें सुन रहा था, उनसे जो बातें कर रहा था, थोड़ा सा जो उनको मोटिवेट भी कर रहा था कि नहीं चलिए ठीक है, होता है चीज़ें। इन सब चीज़ों में लगा था, ठीक है। कई सारे पर्सनल फ्रेंड्स थे जो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे, उनको भी मोटिवेट करना पड़ रहा था, कोई बात नहीं, आगे जो है चीज़ें जो है आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी आगे भी आ रही है, ठीक है। कई सारे छात्रों से जो है, जो मैंने इलाहाबाद भी बात की, लखनऊ भी बात की, अभी फ़िलहाल मैं जो है लखनऊ में जो है पहुंचने वाला हूं, फिर मैं कुछ दिन में इलाहाबाद भी निकलूंगा, तो थोड़ा पर्सनल लेवल पे भी चीज़ें बात होंगी अभी तो फ़ोन के माध्यम से। तो लगातार पर्सनली जो मैंने जो है लगभग 40 से 50 लोगों से इस पूरी बात की पीसीएस रिजल्ट को लेकर, ठीक है, जिसमें से जो है लगभग जो है हाफ मतलब आधा 20-25 सेलेक्टेड हैं, 20-25 रह गए हैं, ठीक है। तो हर लेवल पर चेक करने का प्रयास किया गया, हर कैटेगरी में चेक करने का प्रयास किया गया, साथ ही कमेंट के माध्यम से कई छात्रों ने बताया क्या चीज़ें रहीं, तो एक सटीक विश्लेषण करने के लिए एक डाटा जो है थोड़ा सा मौजूद है जिस पर हम सही डाटा रख कर जो है थोड़ा बात कर सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में है। अगर मैं तुरंत इस पर बात कर लेता तो डेफिनेटली जो है शायद उस तरह का जो है सटीक विश्लेषण नहीं हो पाता, ठीक है। तो आज देखते हैं, आज इस कंडीशन में हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ क्या क्या चीज़ें निकल के आई। अब कई छात्रों ने कहा कि जनरल में कि मेरा 82 पे हो गया, ठीक है, कई ने कहा मेरा 92 पे नहीं हुआ, ठीक है, 88 पे नहीं हुआ, किसी ने कहा कि 86 पे हो गया। जनरल में कोई कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस का 89 पे हो गया है, 92 पे नहीं हुआ है, ठीक है। एससी में 71 पे हो गया है, 50 जो है 8 पे हो गया है। कुछ छात्रों का जो हो सकता है कि जो स्पेशल पोस्ट रहे उनके लिए हो। फीमेल का किसी का 78 पे हो गया, किसी का 82 पे नहीं हुआ, ठीक है। 4 साल बाद किसी का हुआ है, 4 साल 3 साल से नहीं निकल रहा था, किसी का 3 साल बाद हुआ है, लगातार मेंस दे रहे थे, ठीक है, कई सालों से, ठीक है, इस बार नहीं हुआ। लास्ट 3 ईयर से इंटरव्यू दिया पर इस बार पीटी नहीं हुआ, इंटरव्यू दे रहा था इस बार पीटी नहीं हुआ, ठीक है, पहली बार जो है एग्ज़ाम दिया और इस बार पीटी हो गया। तो इस तरह की कई सारे चीज़ें निकल के आ रही हैं, हर कैटेगरी में लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं, पर एक सटीक विश्लेषण पर कैसे पहुंचा जाए, इस चीज़ को जो है समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है। तो रिजल्ट जो रहा, पहले चीज़ तो अगर इसकी बात करूं तो रिजल्ट जो है कहीं न कहीं उम्मीद के अनुसार नहीं रहा, ठीक है। जो उम्मीद थी छात्रों को उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। और जिस तरह के गड़बड़ियाँ निकल के आ रही हैं हर आयोग के अंदर, अभी बिहार का हाल तो आप देख रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में क्या हुआ था कुछ दिन पहले वो भी आपको पता है। अब दिक्कत ये है कि जिस तरीके से अधिकारी इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब चीज़ों में अंदर से, उससे थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया है, ठीक है। अब अगर आप आंसर की के लिए डिमांड करेंगे, ठीक है, किसी भी आरटीए को आपका जवाब नहीं दिया जाएगा, साफ साफ लिख दिया गया है रिजल्ट के अंदर। अगर आप कुछ प्रोटेस्ट या आवाज़ उठाने का भी प्रयास करेंगे तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है आंसर की जो है डिमांड को लेकर। तो कहीं न कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं न कहीं धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब साफ तौर पर कई छात्र पूछ रहे हैं कि फाइनल आंसर की कब आएगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन उन्होंने डिलीट किया है और कौन सा क्वेश्चन उन्होंने जो है चेंज किया है।
और बिना फाइनल आंसर की के आधार पर कोई भी अपना एग्जैक्ट मार्क्स जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ही जो छात्रों निकल के आई कि मेरा एग्जैक्ट नंबर है कितना, ये मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कौन सा मैं डिलीट करूँ, कौन सा क्या करूँ। ठीक है, बहुत ही हार्ड होकर जिन छात्रों ने, जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप ऐसा करें कि जो है जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन हैं सब निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए। जब आप सब निकाल देंगे, जब बचेगा तो उसमें देख रहा हूँ कि कई छात्र ऐसे जिनका 78 पे भी हो गया, 80 पे भी हो गया, उन्होंने सब निकाल दिया, पर उसके बाद उनका 80 बन रहा था तो उनका हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है निकल के आ रही हैं। अब फाइनल जो आपका आंसर की है वो आयोग बिल्कुल भी देने के मूड में है नहीं, और न देगा। आवाज़ उठाएंगे तो कार्रवाई भी होगी, जो भी यूट्यूबर हैं या जो भी लोग हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें हैं। अब रिजल्ट आपका आएगा फाइनल कब? अब सितंबर में आपका 27 तारीख से मेन शुरू हो रहा है, उसके बाद जो है आपका देखिए आंसर की आएगी फाइनल रिजल्ट के बाद। अब 2021 का जो मेन जो आपका हुआ, जो है जिसका रिजल्ट आया, इंटरव्यू चल रहा है, अब उसका जो फाइनल रिजल्ट आ गया 15 दिन बाद, उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद जो है रिजल्ट आ सकता है। तो अगर रिजल्ट आता है फिर वो फाइनल आंसर की देंगे, तो उसमें क्या बदला हुआ थोड़ा सा वहाँ से हम चीज़ों को एक अच्छा विश्लेषण निकल के आएगा कि भाई कितना डिलीट किया था 2021 में और कितना चीज़ों को जो है चेंज किया था, सब पता चलेगा उसके बाद। ठीक है, तो अगर बात करूँ कट ऑफ क्या रही, जो अनुमान लगाया जा रहा है, अगर किसी का 82 पे हो गया है तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो उसके 3-4 तो मतलब गए ही होंगे, क्योंकि 3-4 सवाल बहुत ही आसान थे, वो सबके सही थे। अगर उसको उन्होंने डिलीट कर दिया तो 3-4 तो वो भी डाउन जाएगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें 78 से 80 के अंदर जो है आके रुक रही हैं। ठीक है, कई छात्रों को विश्वास नहीं होगा भाई 78 से 80 पे कैसे हो सकता है, लेकिन जो अनुमान जो मैंने कट ऑफ को बताई थी, कट ऑफ उसी रेंज में आ रही, क्योंकि कई छात्र हैं जिनके 111 नंबर हैं, 109 नंबर हैं, उनका हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मना नहीं कर सकते, पॉइंट ये है। ठीक है, अब 109 110 नंबर कब बनेगा? अगर क्वेश्चन सपोज जो बात हो रही है कि 11-12 डिलीट हो गए, 3 चेंज हो गए, मतलब कुल मिला के 15-16 क्वेश्चनों में अंतर आ रहा है, तो अब भाई जिसका 92 पे नहीं हुआ उसका क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब क्या उसके 15 के 15 चले गए, यानी उसका 77 पे ही हुआ, मतलब आके रह गया, तो कहीं ना कहीं उसका 1-2 नंबर फिर रुक गया होगा। कई सारे छात्र हैं। अब सीफेट वाले छात्र जो हैं उनकी अगर बात करूँ तो सीफेट वाले बिल्कुल भी कह रहे हैं कि बिल्कुल बॉर्डर पे 31.23 पे थे, 32 पे थे, जो है उनका बिल्कुल भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ सीफेट वालों का। ठीक है, अभी तक जो है एक छात्र का सिर्फ मैसेज आया जिसने कहा था कि मेरा 1 नंबर से सीफेट में रह रहा था और मेरा हो गया, यानी उसका हो सकता जो क्वेश्चन चेंज हुआ, वो जो रिलेट हुआ वो जो है उसकी कैटेगरी में ना आ रहा हो तो उसका निकल गया हो। बट मैक्सिमम छात्रों का यही रहा कि मैं 33 पे था, ठीक है, 32 पे था, मेरा नहीं हुआ। तो सीफेट में ये चीज़ निकल के आई कि भाई क्या चीज़ें बदली क्या नहीं बदली। बात हो रही थी 2 डिलीट की होती है इन चीज़ की, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट कट ऑफ की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर आपके 12 डिलीट हो गए तो आपका एक क्वेश्चन 1.45 नंबर का बन रहा है, और अगर 11 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं तो 1.44 का बन रहा है। तो अगर इतने को आप डिवाइड करेंगे तो 78 से 80 में ही आपका 110 से 112 नंबर बन जा रहा है। ठीक है, तो चीज़ें जो है उसी हिसाब से कहीं न कहीं वहीं पे आपको जो है सेटल होती नज़र आ रही हैं। तो कट ऑफ में डाउट की कैटेगरी कोई नहीं है। कट ऑफ जो है बिल्कुल एग्जैक्टली जो बताया था 78 से 80 नेट क्वेश्चन उसी रेंज में आपके रहने वाली। कई फीमेल का है कह रही हैं कि 82 पे नहीं हुआ, कई फीमेल 76 हो गया, यानी उन्होंने सही तरीके से सटीक विश्लेषण किया। तो जो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको सटीक विश्लेषण करना है अपने का जो है जितने भी तुम्हारी हैं, अब जितने भी आपकी जो है आंसर की हैं, अगर उसका आपको सटीक विश्लेषण करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसा करें कि जो है जितने भी आपकी जो है गलत वाले क्वेश्चन लगते हैं, बिल्कुल भी तनी भी संदेह है, 20 हो 25 हो, सब निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए, और तब निकालिए कि देखिए आपका कितना बन रहा है, तो कितना आपकी दूरी है, एटलीस्ट अगली साल के लिए तो आपको जो है तैयार हो जाएंगे आप। क्योंकि आयोग हर साल यही खेला करेगा, क्वेश्चन गलत आएंगे, बट अब आपको ये भी साथ में एक चैलेंज लेना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आयोग वहाँ पे गलत करेगा उनको भी आप छोड़ दीजिए, या तो अटेम्प्ट करिए जो जो भी आपको करने का मन है, लेकिन आप उन उसके इतर आप सोचिए कि मेरा जो है नेट कैफे जो है 80 बने। ठीक है, अब नेट 80 बनने का मतलब सबके लगभग जो है कितना भी कोई कर ले तो 20-30 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप 90 सही करेंगे, ठीक है, 90 सही करेंगे और 30 गलत करेंगे, ठीक है, तो आपका कट के आ जाएगा नेट 80। ठीक है, तो यानी 110 क्वेश्चन आप अगर ऐसा अटेम्प्ट करें जिसमें आपके जो है सॉरी 120 क्वेश्चन आप जो है नेट ऐसा अटेम्प्ट करें, आपको ये ध्यान देना है, 120 क्वेश्चन आप ऐसा अटेम्प्ट करें जिसमें आपको लगे कोई डिस्प्यूट नहीं है, और उसमें से आप 90 सही करें और 30 गलत हो जाए तो आपका नेट 80 बन जाएगा। इस कंडीशन में आप किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है,
थोड़ा सा अगर आप इसको 5 क्वेश्चन और बढ़ा लेंगे तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। और क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं है, तो आपको चीज़ों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ताकि चीज़ों को सही तरीके से एटलीस्ट पीटी ना रुके। क्योंकि मैं पीटी कंपटीशन की बात करूँ तो आपका इस बार जो है 6 लाख आपका 2974 लोगों ने जो है फॉर्म भरा। एग्ज़ाम दिया 3,29,310 लोगों ने, ठीक है। और पद जो है आपके थे 384, और क्वालिफाई किया 5,964। तो कंपटीशन आप देख सकते हैं, 3 लाख लोगों में से सिर्फ लगभग 6,000 लोगों को चुना जा रहा, ठीक है। और इसमें 10,000 तो ऑलरेडी कहीं न कहीं जो है मेंस दे चुके हैं, 10 से 15 हज़ार लोग, ठीक है। वो तो ऑलरेडी यहाँ हैं जो मेंस दे चुके हैं, या 1 साल बाद दे रहे हैं या 2 साल बाद दे रहे हैं, गैप पे दे रहे हैं, मतलब दे ही रहे हैं 10 से 12 हज़ार लोग, ठीक है। और बाकी मुखर्जीनगर, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा जो मेन सिटीज हैं वहाँ पर जो तैयारी करने वाले उनकी संख्या भी लगभग 15 से 20 हज़ार है, ठीक है। तो 30 से 40 50 हज़ार लोगों में फाइट करके 6,000 लोगों में नाम बनाना है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। जिन छात्रों ने हल्के हल्के में लिया था, कई साल से मेंस लिख रहे थे, वो इस बार जो है रह गए, क्योंकि उन्होंने पीटी को थोड़ा सा लाइट में लिया, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा खेला किया गया, ऊपर नीचे किया गया, ठीक है। ऑप्शन के साथ वेरिएशन किया गया, इससे भी जो है मेंटल स्ट्रेंथ के साथ जो है फर्क पड़ता है एग्जाम हॉल के अंदर, और गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो कंपटीशन को हल्के में ना लें, और पोस्टें भी कम होती जा रही है। बताइए 384 पोस्ट के लिए सिर्फ निकाला। अब इसमें मान लीजिए कम से कम 84 पोस्ट तो कहीं न कहीं जो ऑफिशियल क्वालिफिकेशन वाले हैं उनके लिए होगी। तो 300 पद, फिर कहीं 200 पद ना हो जाएं, 250 पद ना हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से पद भी कम होते जा रहे हैं, 5-6 हज़ार लोग मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी। चैनल पर आपको हर चीज़ का मैं पहले जो है सटीक विश्लेषण करूँगा, ठीक है। 1 अगस्त से सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, पूरा पीटी का विश्लेषण होगा, किताबें कौन सी आपको पढ़नी है उसका विश्लेषण होगा, लगातार आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, हर चीज़ पे एक एक पॉइंट पर आपका जो है टच करूंगा। और क्वेश्चन कहाँ से आए, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल हटा के जो है, जो क्वेश्चन आयोग ने उनको हटा के कैसे आप जो है नेट जो है 80 बना सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी बात होगी, हर चीज़ पे हर पहलू बात होगी, किताबें कौन सी फॉलो करनी है, कहाँ से चीज़ें निकालनी है, हर पहलू पे बात होगी, और अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही। अब देखिए अब क्या करें, अब क्या करें। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपने, वैसे मैंने आपको पर्याप्त समय दिया 1-2 दिन का, क्योंकि कई छात्र ब्रेकडाउन कंडीशन में थे, ठीक है। अपना रिजल्ट समझने में थोड़ा समय चाहिए होता है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। आप लोगों ने अपना समय लिया, लगभग जो है समय गुजर चुका है, ठीक है। आपने मैक्सिमम समय अपना ले लिया है, ठीक है। अब कहूँगा कि अगर आपका लेटेस्ट में कोई एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, और एटलीस्ट 2-3 डे का ब्रेक लीजिए। आप ब्रेक लीजिए। आप इतना स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, 45 दिन से लगे हुए हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 45 दिन बाद आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो आप क्या करें, 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, ठीक है। रिलैक्स करिए, बिल्कुल भी घर जाना तो घर जाइए, थोड़ा घूम के आइए, ठीक है। थोड़ा सा जो है कहीं अगर आप जा सकते हैं घूमने के लिए वहाँ पे जाइए, और अपने आप को रिलैक्स करिए। अगर नींद ले सकते हैं तो खूब नींद लीजिए 2-3 दिन। और 1 तारीख से जो है बिल्कुल भी आप फ्रेश स्टार्ट लीजिए, 1 तारीख से फ्रेश स्टार्ट लीजिए आप, ठीक है। और ब्रेक लेने के बाद, ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को, ताकि फिर से हम उस मोटिवेशन लेवल पर आ सकें कि डेफिनेटली इस बार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला काम तो आपको वही ब्रेक लेना है, और ब्रेक के आने के बाद सटीक विश्लेषण करना है अपने एटलीस्ट पीटी का, क्योंकि पीटी देखिए बड़ा महारथी हो चुका है आज की डेट में, ठीक है। पीटी के लिए आपको रणनीति बनानी ही पड़ेगी। तो पीटी के लिए क्या करें, सबसे अच्छा है कि आप अपना पेपर उठाएं, ठीक है। जीएस की पहले बात करता हूँ, पेपर उठाएं आप जीएस के अंदर, और पेपर उठाने के बाद पहले चीज़ तो देखें, उस पेपर के अंदर अच्छे तरीके से देखें कि कौन से प्रश्न हैं जो मैं विवादित को बिल्कुल हटा दें, जितने भी विवादित प्रश्न को हटा दें, और देखें भाई कौन से क्वेश्चन जो मेरे सही थे, चलो अच्छी बात है, कौन से मेरे क्वेश्चन हैं जो गलत हुए हैं और जो गलत नहीं होने चाहिए थे, क्या इसके अंदर मिस्टेक्स रह गई, पूरा उसका एनालिसिस करिए अच्छे तरीके से, ठीक है। करंट अफेयर में कमी कहाँ रह गई, सब्जेक्ट वाइज भी जो है एनालिसिस करिए, ठीक है। कौन सा जो मेरा वीक हो रहा है, ठीक, कहाँ से फैक्ट मेरे कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, और फैक्टों को सही तरीके से एक ऑर्डर में नोट्स के माध्यम से जो है बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ भी हो जाए, आपकी कितनी भी किताबें हैं, घटना चक्र से लेकर जो भी आय दृष्टि जो भी आप ले फॉलो करते हो, ठीक है, कोई भी किताब में फैक्ट जो है सही तरीके से एक सही ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखकर, ठीक है, आप अपने फैक्ट को सही तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो है एक ऑर्डर में बना ले नोट्स में, आपको देखिएगा अगली साल जो है पीटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लास्ट टाइम पूरा जो है जो आपका फैक्ट है उसको एटलीस्ट 50 पेज के अंदर पूरा ले आएँ, और जो आपका करंट अफेयर रहेगा उसको भी लगभग 25 से 30 पेज के अंदर ले आएँ। टोटल 100 पेज के अंदर आपका पूरा फैक्ट, प्रीलिम्स प्लस जो जीएफ वाला फैक्ट और प्लस जो आपका करंट अफेयर वाला फैक्ट है, दोनों आपका 100 पेज के अंदर आ जाना चाहिए।
और उसी 100 पेज को एग्जाम के 15 दिन पहले एकदम रट जाइए, घोट के पी जाइए। इसको अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपका कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों ये एक दिन में नहीं बनेगा, धीरे धीरे अभी से लगेंगे इसको बनाने में तो आपका होगा। कई छात्र कह रहे हैं कि आर ओ की तो साथ में रणनीति बना सकते हैं कि आर के लिए क्या करना, थोड़ा सा अंतर रहता है, उसकी भी बात कर लूँगा मैं जनरली आने वाले वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। और प्लस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 5 साल का पेपर जो है आपका यूपीपीसीएस का, ठीक है, ऐसा नहीं करना आप कि कोई सॉल्व पेपर उठा लाए, उससे नहीं फ़ायदा होगा। 5 साल का पेपर, इसका आप प्रिंट आउट निकालिए पहली चीज़, और इसको जो है उत्तर जो है आप ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल अंतिम उत्तर कुंजी आई है उसके आधार पर इस पर आंसर मार्क करिए। ठीक है, तो 5 साल का पेपर जो नहीं, अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं आपको 5 साल का पेपर जो लास्ट का उसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फाइनल आंसर की आई थिंक मैंने दे रखी है, एक बार चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम में। ठीक है, वहाँ पे जो है फाइनल आंसर की मैंने दी हुई है, उसको 5 साल का पेपर निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, फाइनल आंसर की मार्क करिए और देखिए कि आयोग ने क्या डिलीट किया है और कैसे कुछ उनको हमें बचना है उससे। ठीक है, जो विवादित प्रश्न से बचना है उसकी इतर जो है जाके हमें नेट जो है 80 से 85 हमें सही करना है। ये आपको सोचना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो है क्लियर होकर आएंगी, अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से काम करिए। इतना रणनीति बनाने के बाद फिर अच्छे तरीके से लग जाइए। लगातार वीडियोज आपके चैनल पर मिलते रहेंगे, पीटी संबंधित वीडियो भी आपके धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और रणनीति मैं आपको बताता ही चलूँगा कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कहाँ चीज़ें आएंगी, विद प्रूफ दिखाता चलूँगा। कई किताबों पे अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इससे प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, इसकी क्या फ़ायदे हैं, वो सब भी धीरे धीरे बात होगी। तो चीज़ों चैनल पे बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हाँ, जिन छात्रों का हो चुका है मेंस के लिए, ठीक है, उनको जो है डेफिनेटली आप लगना चाहिए, क्योंकि देखिए 45 दिन बाद तो रिजल्ट ही आया है और आपका जो है 27 सितंबर से एग्जाम शुरू है, तो आपके पास सिर्फ 60 दिन है और आयोग हर बार यही करेगा। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए जिनका नहीं हुआ है, कि 45 दिन बाद वो तो रिजल्ट देगा, 45 दिन ऐसे आपको चले जाएंगे सवाल, क्योंकि हर बार विवादित प्रश्न रहेंगे। या तो अपने आप को इतना सेफ करें, जैसे मैंने बताया, सब निकाल के नेट जो है 80 से 85 में आइए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर भी जो है टाइम तो वेस्ट होता ही है, प्रेशर रहता है जब तक तो रिजल्ट नहीं आता। तो 60 दिन का समय ये देगा, 60 दिन में अगर आपने थोड़ा समय गंवाया तो मेंस में होने के बाद भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब इतना समय निकल जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो मेंस वाली सीरीज है वो कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। साथ ही जो छात्र अभी भी मेंस के साथ लगे रहना चाहते हैं वो भी जो है उस सीरीज को जो है फॉलो करते रहिए, आपका उससे जो है फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप सब पहलू पे बात आपकी हो गई है। ठीक है, अब देखिए जो भी हो चीज़ें हों, अब रिजल्ट नहीं उम्मीद के अनुसार रहता तो दुख तो होता ही है, बट लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम यही है, फिर से हमें उठना है। ठीक है, और जब तक हमें अपना गोल नहीं प्राप्त कर लेना, फिर से हमें जो है लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो जाना। ठीक है, हाँ, चीज़ें अब थोड़ा क्लियर रहती हैं कि कितना गलत हुआ, अच्छा ये गया, तो थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है, तो चीज़ों को आगे करने में आसानी होती है। बट अब जिस तरह का फॉर्मेट हो गया, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है नहीं। फाइनल रिजल्ट के बाद आंसर की आएगी, इवन चलिए अगर आप जो है फाइनल आंसर की भी दे दें तब भी ठीक है, अगर मार्क्स नहीं दे रहे हैं छात्रों के, लेकिन फिर भी तब क्लियरिटी है तो आदमी को जो है आगे बढ़ने में आसानी होती है हर छात्र को। पर ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं, उसी के साथ जीना होगा। लेकिन अपना अपने लेवल पर सटीक विश्लेषण जरूर करें, ये मैं कहूँगा, अदरवाइज आपका अगले साल में भी दिक्कत आएगी। और वो सटीक विश्लेषण ऐसे ही होगा, ठीक है, कि आप सारी चीज़ें जो है निकाल दीजिए जितनी डाउट वाले हैं, और तब देखिए चाहे आपका 70 नेट ही बन रहा हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें फ़ायदे में रहेंगे अगर सब निकालने में नेट 70 पे है, क्योंकि आपको लग जाएगा कि भाई 70 से 82 जाना, 10-12% और बढ़ाने हैं। ठीक है, और पेपर वाइज भी बता दूंगा, पेपर लेके क्या चीज़ें छोड़नी है, कैसे अपना सटीक विश्लेषण करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पेपर लेके जो है जीएस का बता दूंगा। ठीक है, और सीसैट के लिए कहना चाहूँगा लास्ट में, सीसैट को आप बिल्कुल भी हल्के बना लीजिए। सीसैट चाहे यूपीएससी का हो चाहे आपका यूपीपीसीएस का, सीसैट एक जो है बिग प्लेयर हो चुका है आज की डेट में। ठीक है, अभी हरियाणा पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसमें सीसैट आप देखेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो सीसैट कहीं न कहीं जानबूझकर टफ बनाया जा रहा है। ठीक है, और रणनीति के तहत उससे कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होता है वो हिंदी मीडियम का छात्र होता है। सीसैट को बिल्कुल भी हल्के बना लें। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो सीसैट के लिए स्पेशली मैं आप लोगों के लिए जो है क्लासेस लेके आऊँगा। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से पहले तो सीफेट की प्लानिंग बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं सीफेट में जो क्रैक करने के लिए सबसे आसान होती हैं। ठीक है, उन पे हम काम करेंगे और पूरी तरीके से सीफेट के सिलेबस को बाइफरकेट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर भी हम काम करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपका रिफॉर्म रहेगा सीफेट को लेकर, उस पर एक प्रॉपर रणनीति आपको दी जाएगी, और एक रणनीति आप खुद भी बनाइए सीफेट के लिए। सीफेट एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे आप लगाइए। ठीक है, अगर सीफेट आपका ऐसे मन नहीं कर रहा है तो ऐसे एग्जामों के फॉर्म भी आप भर सकते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स रीजनिंग आती है, उससे आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे। ठीक है, इससे भी चीज़ें जो है कहीं कोई एग्जाम आ गया तो चले गए आप जो है दे दी एग्जाम, तो वहाँ सीफेट की प्रैक्टिस हो गई, तो उस आधार पर भी आप कुछ एग्जाम भर दीजिए जहाँ पे आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस चलती रहे।
ठीक है। फीफेड की क्या रणनीति हुई, कैसे होगी, मैं इस पर जो है अच्छे तरीके से आपको लेके आऊँगा, लेकिन फीफेड को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे और अच्छे तरीके से फीफेड के लिए भी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि कई छात्र जो हैं फीफेड की वजह से रह गए हैं। ठीक है, इसलिए कि उनका फीफेड खराब है इसलिए नहीं, लापरवाही करने की वजह से, हार्डवर्क ना करने की वजह से वो रह गए। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, उनको आता है, लेकिन यही है कि उन्होंने समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, इस वजह से फीफेड में रह गए। कई छात्र जो एक समय 50-55 सवाल सही करते थे, आज वो भी सवाल नहीं सही कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, उन्हें लगा कि 50-55 तो हो ही रहे हैं, तो क्या जरूरत है। लेकिन जब टफ आ गया, चीज़ों को घुमा दिया, तो जो है वो रह गए। ठीक है, तो ये सब सारी इंपॉर्टेंट बात थी। आई होप हर पॉइंट बात हो गई है। तो कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी डाउट ना करें कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई, कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है। जब आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगी चीज़ें, तो कैसे आप जान पाओगे क्या होने वाला है। ठीक है, इसलिए कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी संदेह ना क्रिएट करें, बल्कि क्वेश्चन को लेकर चीज़ों को देखें कि क्या क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रणनीति आनी जो है आपकी शुरू हो जाएगी हर सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, पीटी को लेकर भी चीज़ें होंगी, और मेंस को लेकर जो चीज़ें चल रही थी वो आपकी जो है चलते रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।